हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा एंड किस तरह से एक एसी की रिप्रेजेंटेशन की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जो हमने करंट जो डिस्कस किया है, ऑल द चैप्टर्स, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स रहे हैं वहाँ पर जो करंट डिस्कस किया गया था दैट वाज द डीसी करंट। और ये जो डीसी करंट है, यू ऑल नो दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, इसका मैग्नीट्यूड। एंड डीसी करंट जो है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मींस ये वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। एंड वी नो दैट डीसी करंट का जो सोर्स है वो एक सिंपल बैटरी है। एंड जो भी डीसी सर्किट्स हैं वहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट एलिमेंट है वो एक रेजिस्टेंस है। सो ये बात थी डीसी करंट की। लेकिन हमारे एंटायर वर्ल्ड में जो एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, पावर का जो ट्रांसमिशन है, वो बेसिकली एसी फॉर्म में किया जाता है, बिकॉज इट इज़ द एसी जिसको हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक डीसी के साथ ये करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए एसी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है करंट का। तो एसी को जानना एक फिर उससे भी ज़्यादा फिर इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाती है कि हमें एसी के बारे में पता होना चाहिए कि हम एसी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे फिर जब हम एक इंट्रोडक्शन एसी की पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें आगे के टॉपिक्स में एसी को समझना और भी आसान हो जाएगा। सो एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर बात की जाए, सो एसी करंट एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज करता है। एंड ये करंट अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करता है आफ्टर सम period. So that type of a current is known as the AC current. So AC और DC में एक सीधा सा difference है। DC is like constant in magnitude and flows only in the one direction, and AC basically reverse its direction after certain period, and इसका magnitude भी जो है वो time के साथ change करता रहता है। सो AC को बेसिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली आपने वेव की फॉर्म में इस तरह से देखा होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट, लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग AC करंट देयर। सो दिस इज current in the y-axis, and this is varying with the time like that. So continuously जो है इस करंट की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है। सो ये एक एसी करंट है। और इस एसी करंट को हम बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एसी करंट की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहती है दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पर क्या किस टर्म का क्या मीनिंग है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आई का मीनिंग है बेसिकली इंस्टेंटेनियस। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, इसी करंट वो आपको ये आई बता रहा है। सो दैट आई रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस करंट, एंड दिस आई नॉट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू। इसे पीक वैल्यू ऑफ एसी कहा जाता है, और यू कैन कॉल इट एज द एम्पलीट्यूड। इसे आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जब मैं एसी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सो ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स आई नॉट, एंड इट इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू। इसे हम पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ दैट एसी कहते हैं। So that I not represent the peak value, I represent the that instantaneous current there, and omega is basically the angular frequency, and t is the time. And this sign represent that we are representing it using the sine wave. So it can be written as I is equal to I naught sine omega t. So sine 0 is equal to 0. So basically at initially starting point the magnitude of the current is 0. So it is represented like a sine. So this is basically a sine wave. ये sine wave representation है। एंड और हम इस करंट को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, लाइक वी आर यूजिंग दैट कोसाइन वेव फॉर द रिप्रेजेंटेशन। सो कैन आई कैन राइट दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से एक एसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाता है। लाइक यहाँ से हम अगर एंगल की टर्म्स में बात करते हैं, सो दिस इज एक 0 पाई बाय 2 एंड पाई, इस तरह से ये चल रहा है। सो लाइक साइन 90 यू आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट। सो हियर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, सो एक एक टर्म का बहुत मीनिंग है। सो लाइक आई मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट मीन्स पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड, एंड दैट रिप्रेजेंट दैट व्हाट टाइप ऑफ वेव यू आर रिप्रेजेंटिंग। इफ इट इज अ साइन वेव तो ये आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिमिलरली यही रिलेशन अगर आपको वोल्टेज के लिए भी लिखना है, लाइक एसी वोल्टेज के लिए भी अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी लिख सकते हो। इट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट sin omega t, and again that
E representing that instantaneous value of that AC voltage and AC पीक वैल्यू आपका ई नॉट है. दैट अगेन सेम, मतलब यहाँ पर हमने जस्ट चेंज किया है. दिस इज फॉर करंट एंड वी नो दैट ई को हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो ई नॉट इज लाइक पीक वैल्यू एंड अगेन दैट टी इज दैट टाइम जिस पे आप फाइंड आउट करते हो एलएचएस में, दैट ई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. और सिमिलरली आप ई को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई नॉट कॉस ओमेगा टी. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स और इस तरह से हम बेसिकली एसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सो दैट इज़ द करंट दैट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली एंड अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है आफ्टर सर्टेन पीरियड. सो लाइक यहाँ पर जैसे डायरेक्शन चेंज की जा रही है एंड बट यहाँ पर अगर मैं इस तरफ कहूँ, सो दिस इज ऑल्सो दैट पीक वैल्यू but direction is being reversed there after certain period. और जब हम AC की बात करेंगे तो AC सोर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से की जाती है, लाइक देयर इज अ वेव, इस तरह से आपको दिखेगा सिंबल. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक AC सर्किट को या एक AC सोर्स को. दिस इज द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट दैट AC सर्किट्स. और एक और डेफिनेशन जो यहाँ पर आगे आने वाले टॉपिक से पहले जिसका यूटिलाइजेशन होगा, हम जानते हैं कि जब हम डीसी करंट्स की बात कर रहे थे तो हमारा जो सर्किट एलिमेंट था वो रेजिस्टेंस था. लेकिन जब हम एसी सर्किट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, लाइक इंडक्टर इज वन ऑफ द सर्किट एलिमेंट एंड कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ये सब जो हैं एसी सर्किट्स के सर्किट एलिमेंट्स बन जाएंगे. लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स के आने से सर्किट में क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर करंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा. सो हम जानते हैं कि जैसे ये इंडक्टर है, इंडक्टर में लाइक when we give that feed of that AC source to that inductor, changing magnetic flux will be there and there will be EMF induced. So that EMF induced will basically oppose the flux change. So यहाँ पर जब हम इन सर्किट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं AC में, तो जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है और डिके करने के लिए भी कुछ टाइम लेता है. तो वहाँ पर इन सर्किट एलिमेंट्स के आने पे जो करंट्स हैं उनका कुछ नाम है, उन्हें कहा जाता है ट्रांजिएंट करंट्स. सो देयर आर सम डेफिनेशंस देयर दैट इज नोन एज अ ट्रांजिएंट करंट्स. जो करंट जिन्हें एक सर्किट में, इसी सर्किट में ग्रो करने के लिए कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, डिके करने के लिए कुछ टाइम लगता है, वैसे करंट्स को हम ट्रांजिएंट करंट्स कहते हैं. सो ये इन सर्किट एलिमेंट्स की वजह से रहता है, दैट इंडक्टर एंड कैपेसिटर. और यहाँ पर कुछ रिलेशंस हैं जो कि आप जनरली एसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे. जैसे हमने वहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया है. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. सो ऑल यू नो दैट कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड जिसमें एक पूरी साइकिल जो है पूरी होती है एसी की, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. एंड दैट इसको हम दूसरी सेंस में भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वी. So these are the some important terms and this is basically the representation of AC, that I is equal to I naught sin omega t and cos omega t, as well as for EMF we have E is equal to E naught cos omega t or E naught sin omega t. So इस तरह से आप इन AC वोल्टेज और AC करंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं. I just hope आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ AC समझ आया होगा. With that, thank you very much.